आज तेरा शेर याद आ गया। अर्ज किया है, कल झाड़ियों पे चढ़कर गिन गिन के बेर खाए, हमने कागज पे जो लिखे थे बकरी ने शेर खाए। बकरी से वो सलीम केले वाला याद आ गया। कल रात को वो शराब पीकर घर आया तो उसकी बीवी ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया और पूरी रात उसे बकरी के खूंटे से बांध कर रखा। किसी को शौहर के लिए बुरा लगा, किसी को बीवी के लिए बुरा लगा, पर मुझे बकरी के लिए बहुत बुरा लगा। बेचारी का घर ही छिन गया उससे। पर जो भी है, इस सब से ना वो सलीम एकदम सीधा हो गया है। आज पहली बार उसने मुझे तेरे नाम का ताना नहीं दिया, ना ही तेरे अब्बू के नाम का। केले तो ठीक दाम पर दिए ही, साथ ही में ये अफगानी इलायची भी दी तेरे मनपसंद शीरकुरमा में डालने के लिए। मैं जानती हूँ तू जहां भी होगा मुझे देख रहा होगा। ईद मुबारक अलादीन, मुबारक अलादीन, मुबारक अलादीन। बिल्ला 86 86 नहीं 786। नजर नीचे कर, नजर नीचे कर। गुलाम की नजरें नीचे रहती हैं। जिस दिन उसकी नजर उठी उसका सर कलम हो जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है। गुलाम में गुरूर। गुलाम में गुरूर। हाँ हुजूर। गुलाम पत्थर तोड़ता है और मैं गुलामों को तोड़ता हूं। तुझे भी तोड़ूंगा और तेरे गुरूर को भी तोड़ूंगा। फिर तू भी बाकी गुलामों की तरह
गुलामी के नगमे गाएगा। आज से सूबेदार ताहिर की नजरें तुझ पर रहेंगी। 786। समझ गया या समझाऊं? अगर ये बुत गिर गया तो गजब हो जाएगा। वो उधर जितने भी गुलाम काम कर रहे हैं बेचारे इस बुत के नीचे दबकर मर जाएंगे।
वाई 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 वाई। एक बात कहूँ मियाँ? कहो बेगम। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन हमारे गुल्लू की किस्मत में लगा हुआ कांटा था। जब तक वो कांटा था हमारे बच्चे की किस्मत लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, और जैसे ही वो कांटा हटा तो हमारे गुल्लू की किस्मत घोड़े की तरह तबड़क तबड़क तबड़क। ओ चोर की अम्मी, कसम सोने के अशरफियों की, काले चोर की माँ अपने दामन में क्या छुपा ले जा रही है? जरा नाज़नीन देखे तो। देख लिया, शौहर गद्दार, बेटा चोर, ऊपर से बादशाह सलामत का कातिल। लेकिन रुखसार बेगम के शौक खत्म नहीं हो रहे, क्यों? मेरे बेटे को काला चोर जबरदस्ती आप दोनों ने बनाया, और रही बात उसके कातिल होने की, तो उसने तो घर बैठे मच्छरों को भी कभी नहीं मारा, तो फिर बादशाह सलामत का कातिल वो कैसे हो सकता है? अब आप लोग ना बस अम्मी याद है ना मैंने क्या बताया था? मिले जो अच्छे तो हम भी सच्चे, जो मिले फरेबी तो हम भी जलेबी। क्या हुआ? ज़बान पे ताला पड़ गया? भाभी, ये शीर कोरमा तो मैं आपको जरूर देती, पर शहर में ना एक बहुत बड़े पीर बाबा आए हुए हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। ये शीर कोरमा उनके लिए ले जा रही हूँ। कसम सोने के अशरफियों की, अगर ऐसे कोई पीर बाबा आए हैं जो नाज़नीन की मुराद पूरी करे, तो ये शीर कोरमा नाज़नीन ले जाएगी। पर भाभी, उन्हें झूठे और मक्कारों से सख्त नफरत है। आपको झूठा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। रुखसार सही कह रही है बेगम, ऊपर वाले ने तुम्हें चर्बी और झूठ से मिलाकर बनाया है। तुम बाबा के पास मत जाना। उन्हें बेवकूफों से भी सख्त नफरत है। आपको नहीं कह रही हूँ, बस बता रही हूँ। सुन लिया, चूजे के दिमाग वाले शेर दिल। कसम सोने की अशरफियों की, तुम भी पीर बाबा के पास मत जाना। भाभी, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। बस यूं गई और यूं आई। बेगम, शीर कौरमे को देखकर खाने का दिल हो आया है। मियाँ, मेरी एक जूती शीर है और दूसरी कोरमा। बताओ पहले कौन सी खाओगे? जो खाएंगे मियाँ बीवी मिलजुल कर खाएंगे। ये तो नाज़नीन तय करेगी। चलो चलो। मेरे ऊपर वाले इसके को बचा दे। एक बरस तक मैंने खुद को रोक के रखा, पर आज तो तुझसे मिलने आना ही था बेटा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी मौत का मातम नहीं मनाएंगी, जश्न मनाएंगी। जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मुस्कुराते हुए। वादा कीजिए अम्मी। पूरा 1 बरस हो गया तुझे गए, पर आज भी कुछ नहीं बदला। पहले तुझे देखकर जीती थी, अब तेरा नाम लेकर जीती हूँ।
तू साथ नहीं है, पर तेरा एहसास हमेशा मेरे पास है। दिन में जब धूप निकलती है, लगता है तूने गर्म चादर उड़ाई है। रात में जब चांद निकलता है, लगता है तू छत पर सो रहा है। और जब हवा चलती है, लगता है तू मजाक कर रहा है। कभी तू था दुआ जैसा, कभी तू था दवा जैसा। ये दुनिया रेत का घर, और मेरा बेटा हवा जैसा।
अरे कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। शीर कुरमा खाओगे? हाँ। मैं जानती हूँ तू इस दुनिया में नहीं है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि माँ की मोहब्बत दुनिया की सरहदों से आजाद है। तू जहां भी है, मेरी मोहब्बत और मेरी दुआएं तुझ तक जरूर पहुंचेंगी। बेटा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा के मेरी ईद सचमुच मुबारक बना दी। इस माँ के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर कभी जरूरत पड़ी ना तो ये माँ तुम्हारे लिए हंसते हंसते जान दे देगी। माँ की मोहब्बत से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई भी नहीं। इस दौलत को संभाल के रखना। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अली। नाम में क्या रखा है? जिस बेटे की वजह से अम्मी का सर झुक जाए, उसे मौत की जरूरत नहीं होती। जिंदगी रोज 1000 मौतें मारती है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा। आपका बेटा हर जंग हार गया, पर हिम्मत नहीं हारा। मैं जल्द से जल्द पैसे जोड़कर आपको और जिनू को उस गम की दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगा। इंतजार भी खत्म हो जाएगा और दूरियां भी। फिर तब तक आपको मेरा जिंदा होने की खबर ना मिले तो ही बेहतर है। मैं तुझे देखते ही पहचान गया था। पहचान गया था मतलब? तो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझता है ना? हाँ, अगर वो गुलाम मर रहे थे तो मरने देता,
तेरी वजह से वो बुत टूटा, तेरी वजह से। अब भी वक्त है, सुधर जा गुलाम, वरना अपनी जान से जाएगा, समझा? ये तो वाकई अंगूठी छाप की अंगूठी है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत अंगूठी है। कहां से मिली? ये अंगूठी एक खूबसूरत हसीना की खूबसूरत यादगार है। वो मुझे दिल दे बैठी थी। आए हाय, क्या चलती थी, उसका जादू। सर चढ़कर बोलता था। उसकी अदाएं जान ले लेती थी। उसका आना कयामत था। तू नहीं समझेगा गुलाम, तुम्हें समझाना ही पड़ेगा। ले जाओ इसे और डाल दो मिस्र की नायाब मीनारों में। 7 दिन के बाद जब बाहर आएगा तब देखता हूं इसकी जबान कैसे चलती है। ले जाओ। 7 रोज के अंदर तेरा गुरूर भी टूट जाएगा और तेरी सांसें भी। समझा या समझाओ? ताहिर, यह अंगूठी मुझे कुछ बता रही है। क्या बता रही है? जब से ये अंगूठी तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारे साथ गलत पे गलत हुआ जा रहा है। सूबेदार ताहिर बेवकूफ नहीं है। अच्छा बता, क्या गलत हुआ है? बताओ बताओ। तुम क्या बताओगे? मैं खुद ब खुद बताता हूं। ये अंगूठी जब से मिली है, मेरे अब्बू गुजर गए। अब्बू। बाकी कुछ गलत नहीं हुआ। चलो अंदर। हुआ है ताहिर, बहुत सारी मौतें, बहुत सारे हादसे हुए। जब से ये अंगूठी तुम्हें मिली है, तुम्हारी अम्मी बेवा हो गई, तुम्हारे मामू के बहनोई गुजर गए, तुम्हारे बच्चों के दादू गुजर गए, नाना के दामाद गुजर गए, चाचा के भाई गुजर गए, और तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ। कैसे आदमी हो यार तुम? कहीं से ये तो नहीं पता चल गया कि ये सब एक ही इंसान है? इस अंगूठी के आने के बाद मेरा तो पूरा का पूरा खानदान गुजर गया। उसके बावजूद भी तुम ये अंगूठी पहने हुए हो। मैं तो कहता हूं कि इस नामाकूल अंगूठी को अपनी मोटी उंगली और खोटी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो। ठीक कहते हो तुम। इस मनहूस अंगूठी को तुम्हारे साथ ही इस मीनार में दफन कर देता हूं। चलो मीनार बंद करो। मुलाइजा होशियार, बगदाद की शहजादी यास्मीन अपनी अम्मी और वजीर आला जफर के साथ तशरीफ ला रही हैं।
शहजादी, शहजादी अपने आप को संभालिए। अगर आप टूट जाएंगी तो पूरा बगदाद टूट जाएगा। संभालिए अपने आप को। एक साल यकीन नहीं होता हमें कि उस मनहूस काले चोर ने 1 साल पहले हमारे बादशाह सलामत को हमसे छीन लिया और पिछले 1 साल से हमारा यही गम और तकलीफ का माहौल रहा है। कमबख्ती आंसू कभी वक्त पर आते ही नहीं हैं। पर अल्लाह की ताकत के आगे इंसान की क्या औकात। 1 साल तक हमारे बगदाद में गम और मायूसी का आलम रहा, लेकिन आज ईद के इस मुबारक दिन पर बादशाह सलामत की वसीहत पढ़ी जाएगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। तुझे तेरे किए की सजा मैं दूंगा अंगूठी छाप। नामकुल जिन की वजह से सबकी जान खतरे में आ गई। इसलिए आका मुझे खुद से दूर कर दो। क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन का भूत! आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। मुझे मालूम था मुझे कोई आंख का धोखा हुआ है। लेकिन मुझे बाहर किसने निकाला? मेरा आका कौन है? मैं। और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अलादीन मेरा आका? आका मुझे मत मारिए, आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं। आका आपकी कही हर बात मेरे लिए हुक्म है, मुझे मत मारिए, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं।
तुम्हें तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जी। तो मेरा हुक्म है कि तुम मेरे सामने आओ, और जब तक मैं तुम्हें गंदे कपड़ों की तरह तुम्हारी धुलाई ना कर दूं, पापड़ की तरह तुम्हें बेल ना दूं और आलू की तरह तुम्हें छील ना दूं, तुम मेरे सामने से हिलोगे नहीं। जो हो मेरे आका। चिरू रुक जाओ। ये मुझसे चिनू को छीनने के लिए, ये मेरे और नक्चड़ी के बीच आने के लिए। और ये मुझे अपने घर और बगदाद से निकलवाने के लिए। और ये मुझे मेरे अब्बू से दूर करने के लिए। और ये तो थप्पड़ मेरी अम्मी के आंसू के लिए। और ये मुझे इतना मजबूर कर देने के लिए कि मैंने बादशाह सलामत का खून कर दिया। आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। अगर इस वक्त ये खत पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में नहीं रहे। माशाअल्लाह, इंसान चला जाता है पर विरासत छोड़ जाता है, और हमारी विरासत है हमारी बेटी शहजादी यास्मीन। जो हमारे जाने के बाद वो सुल्ताना बनकर बगदाद की बागडोर संभालेंगी। बगदाद के तख्त और आवाम के लिए आपसे अच्छा वारिस कोई नहीं हो सकता। आप ही बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। जी अब्बू। बगदाद के लिए देखे हमारे सारे अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगी। हम आपके सारे ख्वाब पूरे करेंगे। एक ऐसे शख्स के साथ उनके निकाह का ख्वाब, जिसके साथ वो अपनी खुशियां, अपने गम, अपनी जिम्मेदारियां बांट सके, जो हर कदम पर उसके साथ चले, जो उसके बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें समझे, जो हमारे बाद हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से उनका ख्याल रखे। और ऐसा तो पूरी दुनिया में एक ही है। क्या हुआ वजीर आला? आप रुक क्यों गए? इसमें आगे जो लिखा है हम वो बोल नहीं पाएंगे। हमारी जबान लड़खड़ा जाएगी। लिखा है इसमें? और ऐसा शख्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, बगदाद के वजीर आला जफर।
हम चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन वजीर आला से निकाह कर ले। हम सच कह रहे हैं, अगर बादशाह सलामत ने हमसे हमारी जान मांगी होती तो हम अपनी छाती में खंजर मार के राजी खुशी मर जाते। मलिका बेगम, हमसे ये नहीं हो पाएगा। शहजादी यास्मीन, हम आपके लायक नहीं हैं। हम लायक नहीं हैं इनके। इसलिए माफी चाहते हैं, हम आपसे ये निकाह नहीं कर पाएंगे। और ये मुझे इतना मजबूर कर देने के लिए कि मैंने बादशाह सलामत का खून कर दिया। आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। तुम धोखेबाज और झूठे हो। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। आका, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। एक जन अपने आका से झूठ नहीं कह सकता। अगर एक जन अपने आका से झूठ कहता है तो उसे ठोकर किसी खंजर से कट लेता है। आका, मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। मुझे वापस संगूठी में नहीं जाना है। मुझे बस अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका दीजिए। आप इस अंगूठी को वहां संदूक पे रखिए। क्यों? क्योंकि मैं इस अंगूठी की ताकत से आपको उस रात क्या क्या हुआ दिखा सकता हूं। मेरी बात का यकीन कीजिए आका। मोहब्बत की राहों में कितने चांटे हैं और इन चांटों में मेरा जीवन उलझ गया। अंगूठी छाप। आका, उंगली। क्या था? अलादीन की बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, सच की तू तस्वीर दिखा दे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बादशाह सलामत का कत्ल मैंने किया है। तलवार मेरे हाथों में थी। आका, आंखें अक्सर धोखा देती हैं। गौर से देखिए, गौर से। वो देखिए, आपका गुनहगार और बादशाह सलामत का कातिल। वज़ीर आला,
जफर वो देखिए आपका गुनहगार और बादशाह सलामत का कातिल। वज़ीर आला, जफर ये हिम्मत कि तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली। हम क्या पूरा बगदाद तुझे माफ नहीं करेगा। अच्छा शाहनवाज के कातिल अलादीन उर्फ काले चोर को तलाक देते हैं। अलादीन अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। मतलब मेरी अम्मी की परवरिश हारी नहीं। मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया। मैं बेकसूर हूं। यही तो मैं कह रहा हूं आका। आका, उस कमीने जफर ने अपने वफादार जिन यानी मुझे भी धोखा दिया है। मेरी चोटी काट दी, मेरी जादू की ताकत मुझसे छीन ली और मुझे अंगूठी में कैद करके फेंक दिया। मेरा जादू मुझसे छीन लिया। लेकिन आपकी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। उसने आपके ऊपर बादशाह सलामत के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे हुक्म दिया कि मैं बगदाद की आवाम से कहूं कि आप मेरे आका हैं। और आपके कहने पर मैंने बगदाद में तबाही और बर्बादी फैलाई। आपकी तो जिंदगी तबाह कर दी। आपसे आपका भाई छीन लिया। उसकी वजह से आपकी अम्मी गमों में डूबी हुई बगदाद के किसी अंधेरे में गुमनामी की जिंदगी जी रही है। और उसी शैतान ने मेरे अब्बू का कत्ल किया। क्या? दुश्मनी का किस्सा तूने शुरू किया है ना जफर, खत्म मैं करूंगा। मैं उमर और रुखसार का बेटा अलादीन अपने अब्बू के खून और अम्मी की आंसू की कसम खा के कहता हूं कि जफर को अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना होगा। मैं अब अपने अब्बू की ही नहीं अपनी भी बेगुनाही साबित करके सफर का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। बगदाद में इंसान तो क्या, वहां की हवाएं भी आपको दुश्मन समझती हैं। आपको बगदाद का बच्चा बच्चा पहचानता है। आप बगदाद में कदम भी नहीं रख पाओगे। गुस्ताखी माफ हो आका, नाम और हुलिया तो आप बदल देंगे, लेकिन जफर से बदला लेने के लिए शैतानी दिमाग कहां से लाओगे? हिम्मत तो जुटा लेंगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाएंगे? लोहा लोहे को काटता है, जफर के कमीनेपन को कमीनापन ही हरा सकता है। और आपको तो शायद इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता है। एक बार ना जफर का एक सोने का कलाई बंद चोरी हो गया था। एक गरीब पहरेदार को उस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। शायद आज भी बगदाद की किसी अंधेरी काल कोठरी में तड़प रहा होगा।
उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। जानते हो कड़ा किसने चुराया था? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। कड़ा कहाँ गया है? इसे ढूंढ रहे हो क्या? सर्व से ज्यादा होशियारी दिखाने वाले ना ऐसे ही फंस जाते हैं। आज तुम फंस गए, जल्दी सफर भी फंस जाएगा। और रही बात बगदाद जाने की, तो बगदाद अलादीन नहीं जाएगा। वो तो एक सीधा साधा सा लड़का है जो 1 साल पहले दफन कर दिया गया। बगदाद जो जाएगा वो ऐसी चालें चलेगा कि जफर कब उसका मोहरा बन जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। जो जफर को टक्कर भी देगा और हराएगा भी। कौन? अंगूठी छाप, इनसे मिलो। अली नाम में क्या रखा है? तब यही कि बादशाह सलामत के गुजर जाने के बाद हमारे लिए ये पिछला 1 साल हमारे लिए बहुत ही मनहूस रहा। आप फिर से रोने वाले हैं वजीर आला? नहीं, अगर आप रोना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर रो सकते हैं। हमारे पास ना ही आंसुओं के लिए वक्त है और ना ही आंसू बहाने वालों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे भी बगदाद जैसे बहादुर मुल्क में किसी भी इंसान की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। वैसे शहजादी, आप जानती हैं पिछले 1 साल में हमने आसपास के सारे मुल्कों को फतेह कर लिया है। दूसरों के मुल्कों को छीनना अब्बू का तरीका नहीं था। और बगदाद ना ही इतना ताकतवर है, तो फिर वो सारे मुल्क बगदाद से मिल कैसे गए? हमारे जिन की वजह से, आपकी वजह से। आपको क्या लगता है हमारे सिपाहियों ने आसपास के मुल्कों को जीता है? उनकी जमीन जीती है? नहीं, बल्कि आपने उन लोगों का दिल जीता है। अरे वो तो चाहते हैं कि आप जैसी शहजादी उन पर हुकूमत करे और उन सारे मुल्कों की आवाम को आपसे मोहब्बत है। हमने कितनी दफा कहा है वजीर आला, इस लफ्ज का जिक्र हमारे सामने मत कीजिए। हमें मोहब्बत के नाम से भी नफरत है। जी बेहतर, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आपसे निकाह नहीं करेंगे। बल्कि आपके साथ रहकर आपकी खिदमत करेंगे। हमारा और आपका निकाह हमारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश पूरी होकर रहेगी। आपका दिल इस बात के लिए गवारा करेगा? अपने दिल की सुनना हमने 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम भी बगदाद के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे निकाह करेंगे। बहुत बेहतर। इस ईद के मौके पे
हमने जितनी भी गलतियां की हैं हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से आपका मतलब नहीं समझे। हमारा मतलब ये है कि आज शाम सबके सामने हम इस बात का ऐलान कर देंगे। पहले अब्बू की मोहब्बत जीने का सहारा थी, अब तुम्हारी नफरत जीने की वजह है काले चोर। तुम तो मिट गए मगर ये नफरत कभी नहीं मिटेगी। आती जाती हर सांस हमें याद दिलाती रहेगी कि तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थे। मैं सफर को बर्बाद कर दूंगा। पिछली चाल उसने चली थी, अब मेरी बारी है। अब चाल भी मेरी होगी और जीत भी। इरादा नेक है आका, पर ख्याल रहे जफर अकेला नहीं है, उसके साथ वो है। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके खौफ से दुनिया की हर सल्तनत जफर के सामने सर झुका रही है। मेरा छोटा भाई, मतलब आपका छोटा भाई चिराग का जीन। अलेपो के शहंशाह को बगदाद का सलाम। सलाम? नहीं, हुक्म। तुम अपनी सल्तनत हमारे हवाले कर दो। अगर इनकार किया तो जो खत लेकर आया है वो सर लेकर जाएगा। उसकी मदद से जफर ने लगभग दुनिया की हर छोटी बड़ी सल्तनतों पर कब्जा कर रखा है। पर अलेप्पो की सल्तनत बाकी सल्तनतों की तरह नहीं है। तुम लोग देख क्या रहे हो? सर कलम कर दो इस कमबख्त का। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, इसमें लिखा है कि जो खत लेकर आया है वो सर लेके जाएगा। अभी तक ये भाले यहीं रुके हैं, ये और पार भी जा सकते हैं। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, एक बार फिर से सोच लो, नहीं तो अलेप्पो के हर एक एक इंसान की मैं जान ले लूंगा। रुको रुको, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। खून बहाने का मौका एक बार फिर से निकल गया। क्या हुआ, डर गए? एक बात याद रखना, आज यहां जो कुछ भी हुआ, अगर इसके बारे में तुमने किसी से भी कहा तो
तो ये याद रखना कि यहां मौजूद हर एक एक शख्स का मुझे नाम और पता दोनों मालूम है। अंश के अब्बू, इसे तो हमारे नाम तक पता है। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आग बनना है तो बारूद का डर भूलना होगा। और अब इस आग में जफर की दौलत भी जलेगी और उसकी दुनिया भी। इरादा नेक है आका, पर जफर का कीमा बनाने के लिए मीनार से बाहर निकलना होगा। वो कैसे करेंगे? अंगूठी छाप। अलादीन सीधा साधा लड़का था जिसके लिए हर दरवाजे के अंदर भी एक दीवार थी, पर अली वो बला है जिसके लिए हर दीवार के अंदर एक दरवाजा है। आका, मैं जानता हूं कि आप मेरे भरोसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी छोटी खट चुकी है। मेरी जादू की ताकत मुझसे छीन ली गई है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही जादू है, वहम का जादू। मैं अब सिर्फ खुद पे भरोसा करता हूं। और रही बात यहां से निकलने की, तो तुम्हारी चमक खत्म हुई अंगूठी छाप, तुम्हारी अंगूठी की नहीं। मतलब? तूने मुझसे सूबेदार ताहिर से दुश्मनी मोल लेके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। 786 अब पड़ा रहे मीनारों में और सड़ता रहे। कमबख्त ने इतना दौड़ा दिया, भूख ही नहीं मिट रही है। ये क्या? ये मीनार की ओर से ऐसी चमक क्यों आ रही है? मीनार में तो अंधेरा होता है। देखना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। आका, वो गलीस कमीना देख रहा है। मछली जाल में फंस गई। आका, वो यहाँ आएगा तो आप क्या करेंगे? एक हाथ ले एक हाथ दे, उसको अंगूठी दूंगा और बदले में अपनी आजादी लूंगा। वाह आका, क्या तरीका सोचा है आपने। एक हाथ ले एक हाथ दे, मतलब आप उसको अपनी अंगूठी देंगे और वो ये अंगूठी मेरी अंगूठी? नहीं आका, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसने कहा? मैं तुम्हारा आका हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। आका नहीं। चलो चलो, अब अच्छे जिन ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहते। आका नहीं, आका नहीं, आका नहीं, नहीं। पत्थर हटाओ, जल्दी जल्दी पत्थर हटाओ, नहीं तो तुम सबको इसके नीचे दबा दूंगा। ए, कहां है? 786। यहां। आका, कम से कम इस खबीज को ये अंगूठी मत दीजिए। आका, ये चमक कैसी है? इससे, इस अंगूठी से? बेवकूफ समझता है मुझे? ये अंगूठी मेरे पास थी, इसमें कोई चमक नहीं थी, अभी कैसे आई? ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, काले चोर की जादुई अंगूठी थी। इसमें एक बहुत ताकतवर जिन रहता है जो काले चोर का गुलाम था। तुम्हें क्या लगा तभी तो आज तक काले चोर को कोई पकड़ नहीं पाया? अरे क्या झपट रहे हो? जब तुम्हें इस अंगूठी का इस्तेमाल करना नहीं आता तो लेके क्या करोगे? सूबेदार साहब, मुझे ये इसकी कोई चाल लग रही। और तुम्हें लगता है कि सूबेदार ताहिर मेरी चाल में फंस जाएंगे? तुम इतना बड़ा गधा, बेवकूफ, इतना बड़ा उल्लू समझते हो? इतना बड़ा नहीं समझते। तो कितना बड़ा समझते हो? इतना बड़ा। हाँ, ये लोग तुम्हें उल्लू बोल रहे हैं। खामोश। आका नहीं। अच्छा ये बताओ,
जब तुम्हारे पास ये अंगूठी भी है और ताकतवर जिन्न भी है तो तुम यहां से भागे क्यों नहीं? मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। और वैसे भी ये अंगूठी इन हसीन उंगलियों पर नहीं, तुम्हारे जैसे सांड की उंगलियों पर अच्छी लगेंगी। अब जल्दी बताओ, जिन देखना है? हाँ, दिखाओ दिखाओ। तो फिर आओ। आका नहीं, आका, आका, आका। अल्लाह, अल्लाह, देख लिया? हाँ, यकीन भी हो गया ना? हाँ। अब अगर तुम्हें पूरा जिन देखना है और इस अंगूठी का इस्तेमाल सीखना है तो तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। पत्थर हटाओ, मीनार खोलो, जल्दी। अंगूठी छाप, अंगूठी के अंदर जाओ। जो हुक्म मेरे आका।